जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। संगत जी, आज इतिहास का वो काला दिन है। आज के दिन हमने एक ऐसे रत्न को खोया है, एक ऐसे मसीहा को खोया है जिनका जाना समाज के लिए ऐसे है जैसे एक छतर सर से चला जाना। चमार कौम के कोहिनूर, चमार रत्न और गुरु महाराज की वाणी को, शब्दों को घर घर पहुंचाने वाले ब्रह्म संत, सर्वोच्च शहादत देने वाले अमर शहीदी संत संत रामानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। 24 मई 2009 में कुछ गंदी मानसिकता वाले लोगों ने, कुछ छोटी सोच वाले लोगों ने गोलियों से हमला कर दिया। सतगुरु निरंजन दास जी महाराज को भी गोलियां लगी, उसमें घायल हो गए। सतगुरु रामानंद जी उसमें शहीद हो गए। आज उनकी शहादत दिवस है। हृदय भर आया है, शब्द नहीं है। किन शब्दों में उनके जीवन काल का बखान करें। संत रामानंद जी एक सोच थे, एक विचार थे। संत रामानंद जी कहते हैं, चलो बनारस साध संगत जी, एक इतिहास बनाना है। काशी दे मंदिर नू सोने विच मडोना। संत रामानंद जी का सपना था कि स्वर्ण मंदिर से ज़्यादा सोना काशी बनारस, भगवान श्री रविदास जी महाराज की जन्म स्थली, हमारा तीर्थ स्थान श्री गोवर्धनपुर हो, उसे पूरे को सोने से मढ़ा जाए, पूरा स्वर्ण मंदिर बनाया जाए। उस दिशा में काफ़ी हद तक हम बहुत आगे पहुंच गए थे और आने वाला समय ऐसा लग रहा था कि काशी छोड़ो, जहाँ जहाँ हमारे प्रमुख स्थान हैं वो सब सोने से मढ़े जाएंगे। संत रामानंद जी कीर्तन के धनी, सुअर के सम्राट और हृदय में बसने वाले संत थे। उन्होंने न केवल भारत देश या खाली पंजाब या किसी एक राज्य से सीमित ना रह के देश दुनिया में जो अपनी कौम है उस कौम को स्थापित किया। आज जो हर कंट्री में चमार है और सक्षम है, और आज जो इस स्थिति में चमार है वो संत रामानंद जी की देन है। कहीं ना कहीं उनके विचारों की देन है। उनकी जो विदेश यात्राएं हुआ करती थी उनमें भी संत जी कहते थे, जीवन एक बार मिलता है, स्वर्ग और नरक यही है, जिंदा जा नहीं सकता, मर के बता नहीं सकता। तो ऐसा कर्म करके जाओ। तो आज उनकी वो बातें याद आती हैं, हृदय भर आता। कुछ समय हमने संत जी के चरणों में गुजारा, कुछ समय हम संत जी के साथ रहे। आज वो पल बेहद
भावुकता के साथ याद आते हैं। वो जीवन काल का हमारे स्वर्णिम अध्याय था और संत रामानंद जी का सपना था। आज जो हम अल्पसंख्यक बन रहे हैं, आज जो हमारे ठेकेदार हमें बेच रहे हैं, साहब काशीराम कहते थे लीडर तो बिकता है, लीडर तो बिकने वाले होते हैं। तो मुझे ना बिकने वाले समाज की स्थापना करनी है, मुझे अपने समाज को ना बिकने वाला बनाना है। ये सार परम संत रामानंद जी, अमर शहीदी संत रामानंद जी ने साहब को दिए थे। साहब उसे निजी जीवन में अमल में लेके आए और देखो उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और आज जो हमारे ठेकेदार हैं, जत्थेदार हैं, जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग हैं, समाज तो बिकना नहीं चाहता। समाज नहीं चाहता हमारे अस्मिता का, हमारे पुरखों का, हमारे इतिहास का सौदा हो। मगर ये ठग सौदागर, चाहे इसमें बहुजन समाज पार्टी के ठग हों, चाहे एक नया नवेला चंदू आया है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उसकी पार्टी के ठग हों, या वो स्वयं ठग है, या और भी ठेकेदार, जिम्मेदार, जत्थेदार बैठे हैं। कुछ अब नए नए संत के भेष में भेड़िए आ गए। वो संत के भेष में ऐसे भेड़िए हैं, समाज की बहन बेटियों की इज्जत अस्मिता से खुद खेलते हैं और समाज की बहन बेटियों को रास्ता ना दिखाकर उन्हें हीन मार्ग पे लेकर जा रहे हैं। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में अरदास करता हूँ, भगवान रविदास जी के चरणों में अरदास करता हूँ और चमार रत्न कौम के अमर शहीद संत, संतों के संत श्री रामानंद जी महाराज के चरणों में कोटन कोट प्रणाम नमन। संत रामानंद जी की शहादत के बाद 2010 में हमें एक जीने का नया अध्याय मिला, एक धर्म की स्थापना हुई। जो हम में हीन भावनाएं थी उसे दूर करके, त्याग करके हमने रविदासिया धर्म अपनाया। हमारे महापुरुष, हमारे गुरु निरंजन दास जी महाराज ने अखिल भारतीय रविदासिया धर्म बनाया और हमें एक ग्रंथ मिला, पवित्र ग्रंथ मिला, अमृतवाणी। जो वो अमृतवाणी अपने घर में रखता है तो गुरु महाराज की कृपा अपने आप बरसती है। आज हमारी माताएं बहनें, झाड़ फूंक वाले तांत्रिक बाबा इधर उधर जाती हैं, परेशान हैं, दुख है परिवार में, तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहता हूँ, आप अपने डेरे में जाइए, आप अपने सहयोगी जितने हमारे धर्म के प्रचारक हैं उनसे संपर्क कीजिए, एक अमृतवाणी की स्थापना अपने घर में कीजिए। यह हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसकी स्थापना हर घर में होनी चाहिए। ये जो हमारी अमृतवाणी है, अमृतवाणी का पाठ घर में होना चाहिए और सरसों के शुद्ध तेल का। गुरु महाराज ये नहीं कहते मेरे 56 भोग लगाओ और मेरे ये जलाओ, सरसों के शुद्ध देशी तेल का 40 दिन दीपक अपने घर में जलाओ। मेरी माताओं बहनों, जितने कलेश हैं घर के सब कट जाएंगे। गुरु महाराज जी सारे विकार दूर कर देंगे। एक सबसे बड़ा विकार ये नवबोध अम्बेडकरवाद है। अभी चमारों को कोई पंडित बना रहा है, कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई महार बौद्ध बना रहा है। ये सब एक एजेंडा है, प्रोपगेंडा है, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने का, हक अधिकारों को छीनने का, छिनवाने का।
समाज को पता भी नहीं, उसके ठेकेदार उसे पूरे को बेच दे रहे हैं। समाज कहता हमारी इज्जत अस्मत्ता कहाँ गई, तो भाई वो इन ठेकेदारों ने, ठगों ने बेच डाली। मेरा निवेदन है मेरी माताओं बहनों से, मेरे संगत के जो भाई हैं, जो बड़े हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है, मैं अपील करता हूँ, घर में अमृतवाणी की स्थापना कीजिए। अपने हर घरों में गुरु महाराज के सामने दीपक जलाएं। ये शाक्य मुनि, महार, तेली, तमोली, ये जो दूसरे के बाप को बना के सिर पे टोकरा ढोने का काम कर रहे हो, छोड़ दो। अपना घर अपना होता है, दूसरे के यहाँ माथा फोड़ने से कुछ नहीं मिलने का। ये 33-34 करोड़ देवी देवता हैं। अरे भाई, किस किस को मनाओगे, कहाँ जाओगे? जब अपने यहाँ अपने सिरमौर हैं, जब सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ कुप्रथाएं थी, तब 52 रियासत रजवाड़ों ने गुरु महाराज को, भगवान रविदास जी को धर्म गुरु बनाया है। तो आप उनके दिखाए बेगमपुरा मार्ग पर चलिए। गुरु महाराज जी का जो हमारा पवित्र ग्रंथ है अमृतवाणी को घर में लाइए, सुख शांति अपने आप आ जाएगी। अमृतवाणी नहीं रख सकते तो गुरु महाराज के सामने एक पवित्र गुरु महाराज का एक चित्र लेके, छाया चित्र तस्वीर रखकर, उसमें 40 दिन गुरु महाराज के सामने दीपक जलाएं और सुबह शाम आरती करें। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम भी ना छूटे सगले पछारे। ये जो आरती है, जब हमारे संत जी कहीं इसका उच्चारण करते थे, कहीं अपने श्री मुख से अमृत वाणी जो निकलती थी, तो उस पवित्र वाणी से जितनी भी संगत है वो निहाल हो जाती थी। उनकी अंतरात्मा ऐसी प्रसन्न होती थी संत जी की वाणी सुन के। और आज का जो दृश्य हम देख रहे हैं, जब से संत जी गए हैं तब से 70% काम रुक गया कौम को बढ़ाने का। और भी संत हैं, और भी हमारे लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, मगर कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कोई राज्यसभा जाने के लिए कर रहा है, कोई सांसद बन जाए, किसी को Z+ सुरक्षा मिल जाए, किसी को ये मिल जाए। एक हमारे भाई मनदीप दास जी हैं, जो सतगुरु हमारे परम पिता निरंजन दास जी महाराज के साथ साय की तरह चलते हुए, रामानंद जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए कौम को रास्ता दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको भी कोटि कोटि नमन। ऐसे संतों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं निवेदन करता हूँ, साध संगत जी, जो हमारे संत हैं, जो सही मायने में संत हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलिए। और जो भगवान रविदास जी ने बेगमपुरा मार्ग दिया है, उस पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नहीं है, नीच नहीं है, जात नहीं है, पात नहीं है। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही जाति में जाति खोज रहे हैं। आज इस नवबोध अम्बेडकरवाद के चक्कर में एक को हम बाप बना के पूज रहे हैं और दूसरा उसकी पूरी जाति को हम गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति कोई गलत नहीं होती है, हर जाति में आदमी गलत होता है। भाई वक्त बदलो, रक्त मत बदलो। समय है, वक्त के साथ अगर रक्त बदल गया तो बहुत कठिन हो जाएगा। शब्द तो बहुत हैं, कह नहीं पाऊंगा। थोड़ा तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, कुछ समय से तबीयत ज़्यादा खराब है। और आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत दुखद है। आज के दिन हमने एक ऐसे मसीहा को खोया है। शायद अगर वो अब तक होते
तो हमारी कौम देश दुनिया में आज नंबर 1 पर होती। आज ये जो बच्चे नार्मियों के चंगुल में फंस गए, भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये आज इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, सिपाही, दरोगा, एसपी, पता नहीं किन किन पदों पे होते। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। हम अरदास करते हैं, जो संगत जी है, संगत है, वो अपना ध्यान लगाए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, हम अपने शब्दों को समाप्त करते हैं और क्षमा चाहते हैं गुरु महाराज के चरणों में। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, जय संत रामानंद जी।